एचएमपीवी वायरस आ गया है और सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी घोषित करी हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ हाईलाइट हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीपी प्रियदर्शी साथ में हैं। हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एचएमपीवी क्या है? ये एक टाइप का वायरस है जो कि सीजनल वायरस बोलते हैं इसको। और हाँ, तो ये वायरस बेसिकली जब ठंडियाँ तेज पड़ती हैं तब उस समय ये फैलता है। और इसको जो फैलने का जो रूट है, जैसे हम लोग खांसी से और एक तरह से जो खांसी करते हैं, जो इसमें से कण निकलते हैं और एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, उससे फैलता है। ये जो वायरस है, ये बता रहे हैं कि पहले से ही अपने इंडिया में मौजूद था या अभी ये आया हुआ है? क्या एक्चुअलिटी है? नहीं नहीं, ये वायरस नया वायरस नहीं है। ये सीजनल वायरस जैसे सब वायरस होते हैं, डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, उसी जैसा ही वायरस है ये इस वायरस 2001 में ही पता चल चुका था। और इस पे काफ़ी काम भी हो चुका है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी काम हुआ इस पे। और उसमें ढेर सारे केस भी रिपोर्ट किए गए थे। और इसकी जो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसमें केवल सर्दी जुकाम खांसी इस टाइप की चीज़ें प्रेजेंटेशन होता है। और ख़ास करके ये जो है बच्चों में होता है जो 5 साल के नीचे हैं, या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जो कि ओल्ड एज के हैं या कैंसर से ग्रसित हैं, डायबिटीज है या सांस के मरीज हैं, उनके मरीजों में ये उनकी मतलब इन्फेक्ट होने की क्षमता रहती है। इससे जो इफेक्ट बॉडी पर आता है, बॉडी की जो आपने जैसा बताया कि इम्यूनिटी वीक होती है, उन्हीं लोगों को ये अटैक करता है या 5 साल से कम के लोगों को करता है? नहीं तो तो इसमें सर ये बताएं कि जो इस दोनों दायरों में नहीं आते, वो पूरी तरह से सेफ हैं क्या? नहीं, ये वायरस तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन्फेक्शन के चांसेस इन दोनों ग्रुप में ज़्यादा होते हैं। होने को किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये वायरस बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है। ये सिंपल वायरस जैसे सीजनल वायरस होता है वैसे वायरस होता है। और सर्दी जुकाम खांसी आएगी, हो सकता है कि सरदर्द हो, निमोनिया जैसे ही लक्षण होते हैं। किसी किसी से ये देखा है कि करीब 1 से 2% मरीजों में ये मरीज सीरियस अवस्था में जा सकते हैं, फिर खास करके निमोनिया के लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी मरीजों में 2 से 6 दिनों तक रहता है, उसके बाद मरीज अपने आप ठीक हो जाता है। पायलट में इसके लिए, इससे निपटने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और आपको कोई विशेष मैसेज, जो क्योंकि विंटर सीजन है, चीजें निमोनिया के जो पेशेंट होते हैं, श्वास रोगी, उनके लिए भी दिक्कत होती, कुछ स्पेशल आप कहना चाहेंगे? जी, इसमें बेसिकली अगर आप ये कहें कि अपने अस्पताल में, एलएलआर अस्पताल में सब जितने संबंधित दवाइयाँ हैं, वो उपलब्ध हैं, क्योंकि इसका कोई स्पेशल ऐसी कोई दवाई नहीं आती है। जहाँ तक सावधानी की बात है, तो जो भी ये मतलब ग्रुप है, खास करके जिनको इम्यूनिटी पावर कम है या जो बच्चे हैं, तो उनको सावधानी जरूरने की ज़रूरत है कि जैसे स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो जिसको खांसी जुकाम हो रहा है, स्कूल में किसी को हो रहा है, तो मास्क ज़रूर लगा के रखें बच्चे लोग। और जैसे सैनिटाइज़र का यूज़ बार-बार करें, जिससे कि छूने से फैलता है या खांसी से फैलता है, छींकने से फैलता है वो। और तीसरा जो हमारे जो ओल्ड एज के ग्रुप हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, वो ठंडी से बचें। और हमेशा जो है अगर भीड़-भाड़ में जाएँ तो मास्क लगाएँ, वैसे कोशिश करें कम से कम भीड़-भाड़ वाले जगहों में जाएँ। जो प्रोटोकॉल है वो सेम वैसे प्रोटोकॉल थे जो कोविड 19 के थे। हाँ जी, प्रोटोकॉल तो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये सिंपल वायरस है। और सांस के द्वारा खांसी के छींकने से या सरफेस टच करने से ऐसे फैलता है जैसे कोविड फैलता था। लेकिन इसमें ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है। इसमें हम तो यही कहेंगे कि सावधानी बरतें और सतर्क रहें, और इतना घबराने की बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर प्रियदर्शी ने बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी इंतजाम पूरे हैं और इसका वही प्रोटोकॉल है जो कोविड का होता था, लेकिन इतना पैनिक अभी नहीं होना है। कैमरामैन विष्णु के साथ आलोक शर्मा, जनमत न्यूज, कानपुर।